93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। दोस्तों की आउटिंग्स और उन आउटिंग्स पे मस्तियां, इनकी डिटेल्स अगर कोई ना ही पूछे तो बेहतर है। 4 दोस्त, कुणाल, नितिन, अनिल और समीर, एक ऐसे हॉलिडे के लिए गोवा जाते हैं। ट्रेन एंड होटल बुकिंग्स तो सब इंटरनेट से ही कर लेते हैं, सिर्फ पैकिंग का ही काम था। ट्रेन जर्नी थोड़ी थकाने वाली थी, लेकिन मस्ती खूब की और उसके बाद फाइनली होटल पहुंच के फ्रेश होके आसपास की 2-3 जगहें घूम के रात को लौटने के बाद चारों की हालत थकान से भरी थी। कुणाल और नितिन एक रूम में थे और अनिल और समीर दूसरे रूम में। सबने खाना खा ही लिया था और अपने अपने रूम में सोने चले गए। आंख तो बेड पे लेटते ही लग गई थी, लेकिन अनिल को इतने नरम बिस्तर की आदत नहीं थी, तो वो बार बार करवट बदल रहा था। ऐसे ही करवट बदलते वक्त उसकी आंख खुली तो वो चौंक गया। बेड के सामने आईने में उसने देखा कि समीर के पास तकरीबन 35 साल का एक आदमी खड़ा है और समीर को घूरे जा रहा है। अनिल ने तुरंत अपने बिस्तर से उठकर लाइट जलाई तो देखा वहां कोई नहीं था। इतने में ही उसके माथे से पसीना आ गया था। पसीना पहुंच के पानी पीने आगे बढ़ा तो एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और वो धीरे धीरे तेज हो रही थी। जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज टेबल के पास से आ रही थी। डरते डरते धीरे धीरे अनिल पास गया तो देखा कि कोला की बोतल से वो आवाज आ रही थी। अपने ही ऊपर मुस्कुराया कि क्या पागलों जैसी बातें सोच रहा हूं, और बोतल बंद करके पलटा ही था कि उसे एक आवाज और सुनाई दी। इस बार आवाज बाथरूम से आ रही थी। जाके देखा तो नल खुला था। नल बंद करके पानी पीकर अनिल लेटा ही था कि 2 आवाजें एक साथ उसे सुनाई देने लगी। एक फिर से नल से पानी बहने की और दूसरी समीर की, जो नींद में बड़बड़ा रहा था, नहीं जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। समीर को जगाया तो जैसे समीर की जान में जान आई और उसने बताया कि एक आदमी बार बार उसे सपने में अपने पास बुला रहा था। दिखने में नॉर्मल था लेकिन डरावना था। जले हुए कपड़े पहने हुए थे और वो आदमी बार बार अचानक से उसकी आंखों के सामने आ रहा था। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। अनिल, समीर, नितिन और कुणाल गोवा एक ट्रिप पे गए और वहां रात को होटल में अनिल और समीर जिस रूम में थे, वहां अनिल को रात को कभी आईने में एक अनजान आदमी दिखाई देता तो कभी बाथरूम के नल से अपने आप पानी गिरना शुरू हो जाता। इन सब के अलावा समीर ने भी अपने सपने में उसी आदमी को बार बार देखा जिसको आईने में अनिल ने देखा था। इतना सब कुछ होने के बाद अनिल और समीर ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और तुरंत ही अपने बैग वगैरह उठा के कुणाल और नितिन के रूम में चले गए और सारी बात उन दोनों को बताई। कुणाल और नितिन हंसने लगे और कहे कि तुम दोनों यहीं लेट जाओ, हम तुम्हारे कमरे में चले जाते हैं। कुणाल और नितिन दोनों अनिल और समीर के कमरे में चले गए। दोनों ने अपने बैग्स रखे ही थे कि नितिन को लगा जैसे रूम की बालकनी से कोई कूदा हो। वहां जाके देखा तो ना तो कोई आवाज थी ना कोई इंसान। उसकी सांस में सांस आई और दोनों ने रूम में थोड़ी इधर उधर ताक झांक की और उसके बाद लेट गए। तकरीबन कुछ 1 घंटे बाद उनके खिड़की पे एक आवाज आई। नितिन की आंख खुली तो वो आवाज एक बार फिर से आई। नितिन ने कमरे की बत्ती जलाई और बत्ती जलाते के साथ ही कौवे की आवाज आना बंद हो चुकी थी। कमरे की बत्ती बुझा के नितिन जैसे ही लेटा
कि तभी अचानक दिन में कौवों का काव काव करना समझ में आता है। लोग कहते हैं कि शायद कोई मेहमान आने वाला होता है, लेकिन रात के 2 बजे किसी कौवे का काव काव करना, वो भी एक होटल के कमरे के ठीक बाहर, ये चीज नितिन और कुणाल दोनों को ही समझ में नहीं आई। इस बात को भुलाकर नितिन सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक डोरबेल की आवाज से नितिन और कुणाल दोनों की हालत डर के मारे खराब हो गई थी। डोरबेल फिर से बजी। दरवाजा खोला तो देखा रूम सर्विस वाला था और उसने कहा कि सर ये लीजिए आपका एक एक्स्ट्रा कंबल। नितिन ने कहा पर हमने तो कोई कंबल मंगवाया ही नहीं। रूम सर्विस का लड़का बोला सर आप ही ने तो अभी फोन करके मंगवाया था। नितिन थोड़ा चिढ़ गया था। वो चिल्लाकर बोला अरे बोला ना मैंने नहीं मंगवाया था। रात के 2 बजे क्या बकवास लगा रखी है, किसी और ने मंगवाया होगा। रूम सर्विस बोला सर आप ही ने मंगवाया था, हमारे पास में सब रिकॉर्डेड रहता है, आप चाहें तो खुद सुन लीजिए। नीचे लॉबी में जाकर जब उन्होंने उस फोन कॉल को सुना तो सचमुच नितिन की ही आवाज थी। हेलो, मैं 311 से बोल रहा हूं, एक एक्स्ट्रा कंबल दे दीजिएगा यहां पे। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। 4 दोस्त गोवा एक ट्रिप पे गए। वहां रात को अनिल और समीर को अपने कमरे में कुछ आवाजें सुनाई दी और साथ ही उन दोनों को कोई दिखाई भी दिया। उन्होंने अपने दोस्त नितिन और कुणाल के साथ कमरा बदल लिया। नितिन और कुणाल को भी कमरे में कई आवाजें सुनाई दी और फिर डोरबेल बजी। रूम सर्विस बॉय दरवाजे पर कंबल लिए खड़ा था, जो दोनों में से किसी ने नहीं मंगाई थी। रूम सर्विस ने कहा कि कॉल तो आप ही के कमरे से आई थी और उनके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। लॉबी में जाकर रिकॉर्डिंग सुनी तो आवाज नितिन की थी। इतना सब होने के बाद नितिन और कुणाल ने अनिल और समीर को जगाया नहीं, चुपचाप लॉबी में ही बैठे। तभी वहां एक गेस्ट बाहर से आया और उसने रूम मांगा। तो मैनेजर ने आके पूछा कि अगर आप लोग उस कमरे में वापस नहीं जाएंगे तो वो रूम मैं इन्हें दे देता हूं और आपको मैं किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता हूं। दोनों ने हां कर दी और थोड़ी देर बाद वो गेस्ट 311 की ओर चला गया। उनके जाने के 10 मिनट के बाद नितिन के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने कुणाल को उठाया और उसको लेके रूम नंबर 311 की तरफ चल पड़ा। 311 के पास पहुंच के नितिन और कुणाल की सांसें जैसे हलक में ही अटक गई हूं। रूम बिल्कुल वैसे ही खुला पड़ा था जैसा वो दोनों छोड़कर आए थे। वहां कोई नहीं था सिवाय उनके। सब कुछ वैसे का वैसा ही था जैसे वो छोड़ के गए थे। तबे पांव नितिन और कुणाल रूम के अंदर गए। लाइट चलाने के लिए स्विच पे जैसे ही हाथ रखा कि दरवाजा, दोनों ने जोर जोर से चीखना, चिल्लाना और दरवाजे को पीटना शुरू किया ताकि बगल वाले कमरे से अनिल और समीर शायद उनकी आवाज सुन सके। लेकिन 10 मिनट तक चीखने चिल्लाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अचानक इस बार कमरे का दरवाजा बड़ी आसानी से खुल गया और फिर से रूम सर्विस दरवाजे पे एक एक्स्ट्रा कंबल लिए खड़ा था। इस बार बातों में टाइम वेस्ट किए बिना वो दोनों सीधा लॉबी में भागे। वहां जाके रिकॉर्डिंग सुनी तो इस बार कोई आवाज नहीं थी और जब रजिस्टर चेक किया तो कोई गेस्ट वहां आया ही नहीं था। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। ट्रिप के इरादे से 4 दोस्त गोवा गए और उन्होंने 2 कमरे लिए। प्रॉब्लम 2 में से 1 कमरे में हो रही थी। कमरे की बालकनी में रात 3 बजे कभी कौवे की आवाज तो कभी कमरे के बाथरूम में नल के चलने की आवाज आती। रात 3 बजे रूम सर्विस
कंबल लेकर आया, पर किसी ने भी कमरे से फोन ही नहीं किया था। लॉबी में जाकर जब फोन रिकॉर्डिंग सुनी तो आवाज नितिन की थी। लॉबी में तभी एक गेस्ट आया जिसे इन दोनों का रूम दे दिया गया। नितिन और कुणाल करीबन 10 से 15 मिनट के बाद न जाने क्या पता लगाने उस कमरे के पास गए तो वहां किसी को न देखकर हैरान थे। दरवाजा कमरे के अंदर जाते ही बंद हो गया और फिर 10 मिनट के बाद जब डोरबेल बजी तभी दरवाजा खुला। दरवाजे पर फिर से हाउसकीपिंग स्टाफ कंबल लिए खड़ा था। नितिन और कुणाल दोनों वहां से तेजी से भागे। कुणाल ने सीढ़ियों का रास्ता पकड़ा और वो 1-2 फ्लोर नीचे गया ही था कि एक आदमी भी ऐसे ही भागता हुआ सीढ़ियों पे आया। नितिन एकदम से रुक गया। उस आदमी ने नितिन को बताया कि यहां भूत है, मैं सो रहा था, मुझे दिखा, मैंने देखा है उसको। वो आदमी हांफते हांफते बोल रहा था और बहुत डरा हुआ था। नितिन ने उसको बताया कि उन चारों दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो उस आदमी ने बताया कि उसको पता था कि यहां कुछ गड़बड़ है और वो यही पता लगाने यहां आया था। नितिन ने पूछा क्या गड़बड़, तो उसने बताया कि यहां होटल बनने से पहले मडगांवकर फैमिली रहती थी, जिसको बड़ी मुश्किलों के बाद थोड़ी राहत तब मिली जब उनके बेटे को एक जॉब मिली। लेकिन उसके बाद लैंड माफिया की नजर उनकी जमीन और घर पे पड़ी, तो कई दिनों तक ये लोग मना करते रहे कि नहीं बेचना है कुछ भी, और सब कुछ ठीक ही था। लेकिन एक दिन रात को कुछ लोगों ने अचानक उनके घर में घुस के सबको बहुत मारा पीटा और घर को आग लगा दी। चीखते चिल्लाते रहे लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ये सब बता के वो आदमी बोला कि नितिन और उसके दोस्तों को यहां से जाके इसके बारे में सबको बताना चाहिए। तो नितिन ने उनका नाम पूछा। उसने बताया नरेंद्र मडगांवकर, अनिल, समीर और कुणाल। नितिन को ढूंढते ढूंढते सीढ़ियों तक आए। नितिन वहां बेहोश पड़ा था। अब नितिन समझ चुका था कि क्यों बार बार कोई उनके कमरे के बाहर कंबल लेकर आ रहा था, क्यों बाथरूम के नल से पानी अपने आप गिरना शुरू हो जाता था, क्योंकि ये सारी चीजें आग बुझाने के काम में आती है। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ बजाते रहो।